चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन लॉ। अब देखिए जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन का लॉ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसको हम लोग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझने से पहले आइए हम लोग ये समझते हैं कि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन ओनली वन फैक्टर इज वैलिड एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, as more and more units of variable factors are employed, the proportion between fixed and variable factors goes on changing. अब मान लीजिए आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, सिर्फ एक फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी सारा फैक्टर जैसे पहले था वैसे ही है। ठीक है, अब जो फैक्टर आप चेंज कर रहे हो उसको आप और ज्यादा एम्प्लॉयड करते जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो प्रपोर्शन होगा वो चेंज होता जाएगा। So it is termed as the law of variable proportion. तो इसको हम लोग law of variable proportion बोलते हैं। ठीक है, जहां पर सब कुछ सेम होगा, सिर्फ आपका एक फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी सारा फैक्टर सेम रह रहा है। This law states that if you go on using more and more units of variable factors, यहां पे लेबर है with fixed factor capital। यहां पर क्या है कि ये लॉ स्टेट कर रहा है कि अगर आप फिक्स फैक्टर कैपिटल है और आपका वेरिएबल फैक्टर लेबर है, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, द टोटल आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली इट फॉल्स। तो ये क्या बता रहा है कि कैपिटल फिक्स है, मशीनरी फिक्स्ड है, लैंड फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। आप लेबर पहले जो है उसको बढ़ा रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा, लेकिन फिर ये कम बढ़ेगा, फिर आस्ते आस्ते ये गिरने लगेगा। ठीक है, दिस लॉ वॉज इनिशियली कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिटिंग रिटर्न्स मार्शल्स, हु अप्लाइड द लॉ ओनली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड प्रपोज्ड इट्स एप्लीकेबिलिटी टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये जो लॉ है इसको स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ डिमिटिंग रिटर्न्स, मार्शल्स द्वारा ये किया गया था, जो कि सिर्फ इनको एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही लागू किए थे। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग क्या किए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम से इसको बोले और बोले कि इकोनॉमी का जितना सेक्टर्स होता है सब जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं अजम्पशंस ऑफ द लॉ। अब देखिए हर एक लॉ का कुछ अजम्पशन और कुछ एक्सेप्शंस होता है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का भी कुछ अजम्पशंस है, उसको देखिए। द लॉ ऑपरेट्स अंडर द फॉलोइंग अजम्पशन। अब ये लॉ तभी काम करेगा जब ये जो नीचे अजम्पशन दिया हुआ है वो हो। सबसे पहला, द फर्म ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। ये जो फर्म है वो शॉर्ट रन में काम कर रहा है। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। द प्रोडक्शन प्रोसेस अलाउज द डिफरेंट फैक्टर रेशियो टू प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, देखिए जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग फैक्टर का जो रेशियो होगा, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का, उसमें अलग अलग आउटपुट देंगे। ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। अब देखिए जितने भी वेरिएबल फैक्टर आएंगे, मतलब जितने भी लेबर आएंगे, यहां पर हम लोग लेबर का एग्जांपल ले रहे हैं, वो सब एक जैसे ही एफिशिएंट होंगे। फुल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पूरी तरह से ये पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हेन वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अब क्या बोल रहा है कि लॉ बोल रहा है कि आप जब एम्प्लॉयमेंट में ला रहे हो, मतलब लेबर बढ़ा रहे हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपका जो अदर फैक्टर है, फिक्स क्वांटिटी, टेक्नोलॉजी हुआ, अदर फैक्टर्स में कैपिटल हुआ, ये सब फिक्स्ड है, तो क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का वो क्या पहले तो बढ़ेगा फिर वो घटने लगेगा। कैसे, यह भी हम लोग एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में आपको समझाऊंगा मैं कैसे ये होगा। इन अदर वर्ड्स, with employment of more and more units of variable factor with fixed quantity of other factors, the total product first increases and then starts decreasing. दूसरे शब्दों में
जब आपका वेरिएबल फैक्टर, यहां पे हम लोग ले रहे हैं लेबर, इसको आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन जो आपका फिक्स फैक्टर है, ठीक है, वो एकदम कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रहा है, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन फिर वो कम होने लगेगा. इट मीन्स दैट इन शॉर्ट रन लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर. तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट रन में जो वेरिएबल फैक्टर है वो कौन है, लेबर. Return to labor or marginal product of labor initially increases, but as more units of labor are employed, its MPP, marginal physical product, declines and may also become negative. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रिटर्न टू लेबर है या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो स्टार्टिंग में बढ़ेगा, लेकिन आस्ते आस्ते क्या होगा, वो कम होते जाएगा, फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है. There are three phases of returns to a variable factors which are discussed below. अब देखिए जो वेरिएबल फैक्टर है उसका जो रिटर्न होता है उसके 3 फेजेस होते हैं. चाहिए एक एक करके देखते हैं उनको. पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स का. इन दिस फेज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड लेबर इंक्रीजेस. इन द एंड ऑफ दिस फेज एमपीपी इज मैक्सिमम. So this is the phase of increasing returns to a factor. इस फेज में क्या हो रहा है, आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का, लेबर, वो भी इंक्रीज करेगा. लास्ट में एमपीपी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो आपका रिटर्न टू फैक्टर है वो इंक्रीजिंग ही रहेगा. देखिए हम लोग तुरंत एक ये पढ़ने के बाद एक टेबल देखेंगे, तब आपको ये जो मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं ये समझ में आएगा. नेक्स्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इन दिस फेज टीपीपी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमपीपी डिक्लाइंस बट रिमेन्स पॉजिटिव. आगे भी ये चीज मैं बता चुका हूं. आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ये बढ़ रहा है, लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव है. एट द एंड ऑफ दिस फेज एमपीपी इज 0. इस फेज में क्या होगा कि एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एक सिचुएशन में आके 0 हो जाएगा, और वो सिचुएशन एट दिस पॉइंट टीपीपी इज मैक्सिमम. आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा. सो दिस इज द फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. तो ये कौन सा फेज है, जहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है एक फैक्टर का. नेक्स्ट है फेज 3, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब आपको नेगेटिव रिटर्न भी आएगा. इन दिस फेज एमपीपी डिक्लाइंस एंड इट बिकम्स नेगेटिव. अब इसमें क्या हो रहा है, आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, और ये नेगेटिव हो जा रहा है. यहां पे हियर द टीपीपी आल्सो स्टार्ट्स फॉलोइंग. आपका जो टीपीपी है वो गिरना चालू हो जाएगा. इट ऑपरेट्स फ्रॉम द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एमपीपी ऑफ लेबल इज 0 बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स नेगेटिव. ये कहां से काम चालू हो रहा है, जब आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लेबर का वो 0 है, और बढ़ेगा ये पहले, फिर ये कम होते होते नेगेटिव हो जाएगा. ये आपका लाइन होता है, ठीक है. पहले तो ये एमपीपी बढ़ेगा, फिर एक लेवल के बाद ये कम होगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा. द टेबल 17.2 गिव्स बिलो इलस्ट्रेट्स द 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो आइए चलिए इस टेबल को समझिए. ये टेबल समझेंगे, इसके बाद इसके ऊपर डायग्राम भी समझेंगे. देखिए ये टेबल क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. यूनिट ऑफ लैंड ये फिक्स्ड है, देखिए हमेशा 1 है, क्योंकि ये आपका फिक्स फैक्टर है, ये चेंज नहीं होगा. यूनिट ऑफ लेबर वेरिएबल इनपुट, यहां पे इसको एल मान लीजिए, या जो आपको मानना है, जनरली एल मानिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक करके हम लोग बढ़ा रहे हैं. अब देखिए टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एक यूनिट, एक लेबर में 3, 2 लेबर में 7, 3 लेबर में 12, 4 लेबर में 16, 5 लेबर में 19, 6 लेबर में 21, 7 लेबर में 22, 8 लेबर में 22, 9 लेबर में 21, 10 लेबर में 20. तो यहां पे समझिए ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, दिस माइनस अबव कुछ नहीं है, तो मान लीजिए ये 3 है. 4 कैसे आया, 7 माइनस 3, 4, 7 माइनस 3, 12 माइनस 7, 5, 16 माइनस 12, 4, 19 माइनस 16, 3, 21 माइनस 19, 2. हमेशा मार्जिनल ऐसे ही निकलता है. दिस माइनस दिस, 22 माइनस 21, 1, 22 माइनस 22, 0, 21 माइनस 22 माइनस 1,
20 माइनस 21 माइनस 2, ठीक है। ये आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकाल लिए। यहां पे ध्यान देखिए, ये बढ़ रहा है, ठीक है, यहां तक। इसके बाद देखिए कम हो रहा है। तो ये तीनों सिचुएशन में जब ये बढ़ रहा है तो देखिए आपका टीपीपी भी बढ़ रहा है। यहां पे ये 3 से 4 बढ़ा, फिर ये 5 बढ़ा, ठीक है। टीपीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपीपी इज इंक्रीजिंग फेज 1। एमपीपी सिंग भी बढ़ रहा है, और जो टीपीपी है पहले 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ा। अब देखिए यहां पे एमपीपी कम हो रहा है, कम होते होते 0 आ गया। टीपीपी देखिए 4 से बढ़ा, बढ़ रहा है लेकिन 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर यहां तो बढ़ा ही नहीं। तो टीपीपी इंक्रीजेस, बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट, कम रेट में बढ़ रहा है। टीपीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड एमपीपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। एमपीपी कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। ये सिचुएशन है, 0 आ गया। एमपीपी जब 0 है, टीपीपी अपना मैक्सिमम लेवल पे है, देखिए 22। फिर ये भी कम होगा। यहां पे देखिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, टीपीपी गिरना चालू हो गया। 22 से -1, -1, यहाँ पे 1 होगा। ये एमआरपी क्या बोलते हैं उसको, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो देखिए टीपीपी फॉल्स, एमपीपी बिकम्स नेगेटिव। जैसे ही टीपीपी नेगेटिव गिरने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका एमपीपी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। देखिए टीपीपी एंड एमपीपी। टीपीपी स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट and MPP marginal फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यह पोजीशन में आया, ठीक है। यहां आने के बाद ये गिर रहा है, तो ये पोजीशन में यहां पे जो ये टीपीपी बढ़ रहा है, देखिए इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ये हमारा फेज 1 है। एमपीपी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, टीपीपी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। जितना तेजी से यहां बढ़ा था उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा फेज 2 है। एमपीपी 0 है, टीपीपी मैक्सिमम है। इसके बाद एमपीपी नेगेटिव होने गया, टीपीपी गिरने लगा, ये फेज 3 है, ठीक है। देखिए यहां पे एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहा है। इन द फिगर 17.2 गिवन अबव शोज दैट टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to B, but there are two parts of this increase. First is from 0 to A, in which TPP increases at an increasing rate. This is in the first phase of the law. In this phase, MPP increases from 0 to C. देखिए टोटल टीपीपी, ये वाला लाइन टीपीपी है, ये एमपीपी है। टोटल टीपीपी यहां तक बढ़ रहा है। इसके 2 फेज है, 0 O से A, O से B। सेम केस में बोल रहा है O से A जब इंक्रीजिंग रेट पे है, आपका एमपीपी O से C तक बढ़ रहा है। In the second part from A to B, TPP increases at a diminishing rate. देखिए जितने तेजी से यहां बढ़ा है, अब यहां पे आस्ते आस्ते बढ़ रहा है लेकिन कम की ओर तरफ जा रहा है। तो ये आपका A से B है। This is in the second phase of the law. In the phase MPP decreases from point C to point D. At D MPP is 0, TPP is maximum at point B. ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो C से D तक ये गिर रहा है, यहां पे आके ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां पे ये टीपीपी बढ़ रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। ये 0 हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। आफ्टर पॉइंट B TPP starts falling. This is in third phase of the law. In this phase MPP becomes negative after point D. देखिए D के बाद ये नेगेटिव हो गया और ये गिरने लगा, तो ये थर्ड फेज। तो पहला फेज क्या है, जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, आपका टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जब आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, आपका टीपीपी बढ़ेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, टीपीपी गिरने लगेगा। यही चीज हम लोग आगे भी पढ़े थे। रीजंस बिहाइंड डिफरेंट फेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखिए क्या क्या रीजंस है
कि जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है उसमें अलग अलग फेजेस हैं. In phase 1, we get increasing returns to a variable input because greater use of variable input makes it possible to utilize fixed indivisible factor more efficiently and also to introduce a greater division of labor and specialization. It leads to optimum combination of fixed and variable inputs. देखिए phase 1 में क्या हो रहा है, आपका जो fixed input है उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है वेरिएबल इनपुट्स द्वारा. आप का जो फिक्स्ड इनपुट है उसको फुल लेवल तक यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. जो लेबर आप ला रहे हो उसमें एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर और अच्छा हो रहा है, इसलिए आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है. Phase 2, we get diminishing returns to a variable input because in this state the proportion between variable and fixed inputs has crossed the optimum proportion between them and a variable input such as labor has less and less fixed input to work with. अब देखिए phase 2 में क्या हो रहा है, आपका जो वेरिएबल इनपुट है और फिक्स्ड इनपुट इनके बीच में जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है वो मैक्सिमम पहुंच चुका है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हो उस लेबर को काम करने के लिए जितना फिक्स्ड इनपुट चाहिए उतना है नहीं, इसलिए आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है. मतलब रिटर्न तो आ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू में. इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं. मान लीजिए आपके फर्म में एक टेलर है जो कि एक मशीन में काम करता है. अब वो पूरा दिन तो काम कर नहीं रहा है, तो आप क्या किए, उसमें 2 टेलर बैठा दिए. ठीक है, अब 2 जन मिलके उसको अच्छे से यूटिलाइज किए. अब एक और टेलर आप लाए जिसको मशीन खाली ही नहीं मिल रहा है काम करने के लिए. तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आपका काम हो रहा है, लेकिन जो तीसरा जन को आप इंट्रोड्यूस किए उसके इंट्रोडक्शन से आपको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है. वो कभी कभी मशीन खाली मिल रहा है उसको तो वो कर रहा है. तो इसलिए आप जो एक्सपेक्ट किए थे कि एक से जब मैं दूसरा पे गया तो मेरे को आउटपुट ज्यादा मिला, अब दूसरा से तीसरा ऐड करूंगा तो और ज्यादा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा. कुछ ज्यादा मिलेगा लेकिन जितना ज्यादा आप सोच रहे हो वो नहीं होगा. आस्ते आस्ते अगर आपका मशीन एक ही है और आप लोगों को बढ़ाते जाओगे तो एक लेवल ऐसा आएगा कि लेबर बहुत है लेकिन काम करने के लिए जो फिक्स्ड इनपुट है वो आपके पास नहीं होगा. Phase 3, the variable input becomes too much relative to fixed input which obstructs the production process and therefore results in fall of TPP because MPP becomes negative. So phase 3 is called the stage of negative returns to variable factor. So phase 3 is called the stage of negative returns to variable factor. ये गलती से रिपीट हो गया है. अब इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए, अब ये phase 3 ऐसा सिचुएशन है कि आप जितने, आपका एक ही मशीन था, एक मशीन में मान लो 5 लोग मैक्सिमम काम कर सकते थे, तो 5th लेबर तक तो आपको फायदा मिलेगा. 6th, 7th, 8th, 9th जैसे आप बढ़ाते जाओगे आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम होता जाएगा और आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कम होता जाएगा. ओवरऑल आपका लॉस होने लगेगा.